हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिमेट्रिकल आई सेक्शन कैसे रहता है। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन क्या है, उसके फॉर्मूलेज कैसे हैं और वो कैसे सॉल्व करने का है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करो। सो आइए देखते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल कैसा है। तो हम लोग अब ये सम स्टार्ट करेंगे। देखो अभी इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द एमआई ऑफ अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें जो टॉप फ्लैंज है वो बोला है 160/10 mm, बॉटम फ्लैंज है वो बोला है 240/10 mm और जो वेब थिकनेस है वो बोला है 200/10 mm। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके ऊपर से डायग्राम बनाएंगे। तो दो फ्लैंजेस दिए हैं, टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज। टॉप फ्लैंज का जो विड्थ है वो दिया है 160 mm और बॉटम फ्लैंज का जो विड्थ है वो दिया है 240 mm। तो हम लोग इसके ऊपर से क्या समझ में आता है हमको कि टॉप फ्लैंज का जो विड्थ है वो कम है और बॉटम फ्लैंज का जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि टॉप फ्लैंज है वो डायग्राम में थोड़ा छोटा आएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल, सबसे पहले हम लोग आई सेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉप फ्लैंज है ये अपना आएगा विड्थ उसका 160 mm और उसका जो डेप्थ है वो डेप्थ आएगा 10 mm। बॉटम फ्लैंज मतलब नीचे का फ्लैंज दिया है 240 mm, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा। इसका जो साइज दिया है वो दिया है 240 mm बाय 10 mm। ओके, बाद में ये जो बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग वेब बोलते हैं। उसका थिकनेस दिया है 10 mm और उसका हाइट दिया है 200 mm। तो ये इसका हाइट हो गया, ये दिया है आपको 200 mm। अभी ये जो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन एक्स एक्सिस में कैसा है, एक्स एक्सिस में ये अनसिमेट्रिकल है। तो अभी एक्स एक्सिस में क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक्स एक्सिस अपना पास होता है, ये बीच में से पास होता है, बराबर है। अगर हम लोग ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसको कट करेंगे, अगर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हम लोग इधर कटिंग करके इसके ऊपर लाएंगे तो ये क्या होने वाला है कि ये तो अपना 160 है, मतलब ये 160 का पोर्शन इधर बैठेगा, लेकिन ये इधर से 40 और इधर से 40 टोटल 80 mm अपना क्या होने वाला है, बाहर जाने वाला है। इसका मतलब ये क्या होता है कि ये जो एक्स एक्सिस में ये अपना अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है वो कैसा है, अपना अनसिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस में। और अगर हम लोग वाई एक्सिस पे अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर इसको घड़ी मारेंगे तो देखो वाई एक्सिस के ऊपर घड़ी मारेंगे तो क्या होने वाला है ये कि ये परफेक्टली एक के ऊपर एक बैठने वाला है, क्योंकि ये इतना जो है वही इधर भी है, इधर जितना है वो इधर है और इधर भी जितना है हाफ पोर्शन वही अपना इधर हाफ पोर्शन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाई एक्सिस में कैसा है, सिमेट्रिकल है और एक्स एक्सिस में कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 सेक्शन हमको एज्यूम करने रहते हैं। तो ये जो सेक्शन है वो 1 नंबर सेक्शन हो गया, ये बीच का जो सेक्शन है वो 2 नंबर हो गया और ये जो सेक्शन है ये अपना 3 नंबर सेक्शन हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी सबसे पहले 1 बाय 1 एरिया से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये 1 नंबर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो A1, तो अभी A1 के लिए क्या बोला है, 160 mm बाय 10 mm। सो 160 mm बाय 10 mm। तो इसका जो एरिया आता है वो आता है 1600 mm स्क्वायर। अभी हम लोग सेकंड पोर्शन का निकालेंगे। सेकंड पोर्शन है A2, इसका निकालेंगे। रेक्टेंगल के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं B × D। तो इसका जो B है, वेब का जो B है वो है 10 mm और उसका जो हाइट है वो है 200 mm। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा B × D, मतलब B है अपना 10 mm और ये जो हाइट है वो है 200 mm। तो इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन आ जाता है 2000 mm स्क्वायर। इसके मतलब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे A3 के लिए जो विड्थ है वो है 240 और जो हाइट है वो है 10। सो 240/10 तो ये आ जाएगा 2400
mm²। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टोटल एरिया निकालने वाले हैं। टोटल एरिया का मतलब क्या होता है, A1 + A2 + A3, तीनों का भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इधर एडिशन करने वाले हैं। सो 1600 पहला एरिया प्लस 2000 दूसरा एरिया प्लस 2400 ये तीसरा एरिया। तो हम लोग अभी ये सॉल्व करते हैं। तो यह आएगा अपना 6000 mm²। ठीक है, ये अपना टोटल एरिया आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग y1 फाइंड आउट करेंगे। y1, अभी y1 क्या रहता है, y1 मतलब क्या कि ये जो अपना एक नंबर का जो सेक्शन है उसका सेंटर, एक नंबर का जो सेक्शन है उसका सेंटर। अभी ये मुझे एक नंबर सेक्शन के सेंटर के इधर मुझे जाने का है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये 10 का सेंटर लेना पड़ेगा। 10 का सेंटर मतलब ये क्या हो गया, 10/2 प्लस, अभी प्लस क्या करने का है कि ये जो हमारा एक नंबर का जो सेक्शन है वो नीचे से कितने हाइट पे है वो अपने को फाइंड आउट करने का, क्योंकि ये जो एक नंबर सेक्शन है वो ऊपर है, बीच का सेक्शन हमारा उससे नीचे है और लास्ट वाला सेक्शन हमारा सबसे नीचे है। इसका मतलब ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है वो अपने को फाइंड आउट करने का है। तो देखो ये जो हमारा सेक्शन है इसका हाइट 10 mm है, इसका हाइट 200 mm है, मतलब ये दोनों अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग अभी ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये 200, 210 और ये 215 215 mm। वैसा ही हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, सेकेंड सेक्शन का फाइंड आउट करेंगे। सो y2, अभी y2 के सेंटर में अगर मुझे जाने का रहेगा, y2 के सेंटर में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 200 है उसका सेंटर लेना पड़ेगा, मतलब 200 / 2 और ये कितने हाइट पे है, तो ये 10 mm हाइट पे है, तो प्लस 10, तो ये आ जाएगा अपना 110 mm। अभी तीसरा जो पोर्शन है y3, ये तो अपना सबसे नीचे ही है और इसका सिर्फ सेंटर निकालने का है, मतलब ये आ जाएगा अपना 10/2, सो इट इज इक्वल टू ये अपना आ जाएगा 5 mm। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, y बार फाइंड आउट करने वाले हैं। सो y बार के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, a1 y1, अभी हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 और डिवाइड बाय टोटल एरिया। इसका मतलब क्या है, a1 y1, सो a1 कितना आया है 1600, सो 1600 मल्टीप्लाई बाय y1, y1 कितना आया है 215 प्लस a2 y2, a2 कितना है 2000 और y2 कितना है 110 प्लस a3 y3, a3 कितना है 2400 और y3 कितना है 5। ये तीनों का कैलकुलेशन करने का और डिवाइड में टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हम लोगों ने निकाला है 6000। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि y बार क्या आता है। सो इसका आंसर आ जाता है 96 mm। तो ये अपना आ गया y बार। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमको h1 h2 और h3 फाइंड आउट करने का है। तो अभी देखते हैं h1 कैसे आता है। h1 के लिए क्या आएगा कि ये जो y बार है वो और ये y1 ये दोनों लेने का है। h1 के लिए y1 और y बार लेने का है। अभी देखते हैं y1 कितना है 215 और y बार कितना है 96। सिंपल क्या करने का है, बड़े में से छोटा माइनस करने का है। तो बड़ा कितना है इधर 215 माइनस y बार कितना है 96। तो ये हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। अभी h2 फाइंड आउट करेंगे। h2 के लिए क्या होने वाला है y2 और y बार। h1 के लिए y1 और y बार, h2 के लिए y2 और y बार। तो y2 कितना है 110, y बार कितना है 96। फिर से क्या करने का है, बड़े में से छोटा माइनस करने का है। तो बड़ा कितना है 110, तो 110 माइनस 96, तो ये आ जाएगा 14 mm।
अभी H3 के लिए क्या करना पड़ेगा, H3 के लिए Y3 और Y बार देखना पड़ेगा। अभी इधर Y3 कितना है 5 mm और Y बार कितना है 96। फिर से बड़े में से छोटा माइनस करने का है, तो बड़ा इधर कौन सा है 96 माइनस ये छोटा 5। सो 96 माइनस 5 इट इज़ इक्वल टू 91 mm। तो ये हमने क्या किया, जो अपना अनसिमेट्रिकल जो सेक्शन है उसके लिए सब ये बेस लगने वाला है वो हमने इधर फाइंड आउट किया है। अभी हम लोग को क्या करने का है, 1 बाय 1 सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शन का फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए कौन सा है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब क्या है, हम लोग इधर सबसे पहले I(x(1) फाइंड आउट करने वाले हैं, I(x(1). अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए फॉर्मूला रहता है BD³/12 प्लस AH²। ये उसका फॉर्मूला है BD³/12 प्लस AH²। अभी देखते हैं अभी पहले सेक्शन के लिए क्या आएगा। B कितना है पहले सेक्शन के लिए 160 और D कितना है 10। तो हम लोग अभी ये इधर लिखेंगे 160/10³ प्लस एरिया। अब ये एक नंबर का सेक्शन है, तो एक नंबर सेक्शन के लिए हमने एरिया पहले से निकाल के रखा है, कितना है वो 1600। सो 1600 मल्टीप्लाई बाय H भी कौन सा देखना पड़ेगा, पहले वाला, मतलब पहले सेक्शन के लिए। तो पहले सेक्शन के लिए H निकाल के रखा है और वो निकाला है 119। सो 119 और उसका स्क्वायर। अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सो इसका आंसर आ जाएगा 22.67 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ mm⁴। तो ये आ गया अपना I(x(1). अभी हम लोग सेम क्या करने वाले हैं, I(x(2) और I(x(3) फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये अपना आ गया 22.67 इंटू 10⁶। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, I(x(2) सॉल्व करने वाले हैं। I(x(2) सॉल्व करने के लिए फिर से हमको सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ इधर क्या करना पड़ेगा कि हमको सेकेंड सेक्शन का लेना पड़ेगा। तो B कितना है सेकेंड सेक्शन के लिए 10, D कितना है 200, उसका एरिया कितना है सेकंड सेक्शन के लिए 2000 और उसका हाइट कितना है सेकंड सेक्शन के लिए 14। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू इधर लिखेंगे। तो उसका B है 10, उसका हाइट है 200, उसका क्यूब डिवाइड बाय 10 प्लस सेकंड सेक्शन के लिए एरिया अपना है 2000 और मल्टीप्लाई बाय उसका हाइट। तो हाइट है उसका 14। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आता है 7.05 इंटू 10⁶ mm⁴। और अभी अपना लास्ट का सेक्शन बचा है I(x(3), वो हम लोग अभी इधर सॉल्व करेंगे। सो I(x(3) फिर से अपना फॉर्मूला सेम है। अभी I(x(3) के लिए B कितना है अपना 240, तो B है 240, D है 10, उसका क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया, उसका एरिया है 2400, उसका एरिया है 2400 इंटू H²। सो उसका हाइट है 91, तो 91 स्क्वायर। अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 19.89 इंटू 10⁶ mm⁴। अभी ये क्या करना पड़ेगा, अभी हमको तीनों का भी एडिशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर I(x(x) इज इक्वल टू I(x(1) प्लस I(x(2) प्लस I(x(3). सो इट इज इक्वल टू I(x(1), उसका आंसर आया है 22.67 इंटू 10⁶ प्लस I(x(2), उसका आंसर आया है 7.05 इंटू 10⁶ और I(x(3) इसका आंसर आया है 19.89 इंटू 10⁶। तो अभी हम लोग ये तीनों का एडिशन करेंगे। तो इसका आंसर आएगा अभी 49.61 इंटू 10⁶ mm⁴। तो ये अपना क्या निकल गया, ये अपना I(x(x) आ गया। अभी हमको क्या करने का है, सेम I(y(y) भी फाइंड आउट करने का है।
तो अभी हम लोग ये आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। ये आई वाई वाई सॉल्व करेंगे। आई वाई वाई के लिए मैंने पहले ही बोला था कि ये वाई सेक्शन में कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, और एक्स में कैसा था, ये अनसिमेट्रिकल था। तो अनसिमेट्रिकल था, इसके लिए हमने क्या किया, ये BD³/12 प्लस AH² ये अपना फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व किया। तो अभी ये सिंपल, अभी तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है वाई सेक्शन के लिए। तो सिमेट्रिकल मतलब बहुत ही सिंपल हो गया। अभी ये I/1 इसका सेम फॉर्मूला आएगा अपना DB³/12। ये सिंपल एक ही फॉर्मूला इधर आएगा। तो D, अब ये D कितना है, पहले सेक्शन के लिए D है 10 और B है 160। सो 10 × 160³ / 12, और इसका आंसर आएगा अभी सॉल्व 3.41 × 10⁶ mm⁴। अभी सेकंड सॉल्व करेंगे I/2। फिर से अपना फॉर्मूला सेम है I/2 के लिए। अभी इधर अपना जो डेप्थ है वो है 200 और विड्थ है 10 / 12। अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 16.67 × 10⁻³ mm⁴। और अभी अपना जो लास्ट पार्ट है वो है I/3। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही है। इसके लिए अभी डेप्थ है अपना 10 और विड्थ है 240। तो डेप्थ है अपना 10 और विड्थ है 240³ / 12। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा अभी 11.52 × 10⁶ mm⁴। और सबसे लास्ट में अभी क्या करने का है कि जैसे हमने इधर तीनों का एडिशन किया था वैसे ही अभी हमको क्या करने का है, तीनों का एडिशन करना है। सो I/y इज इक्वल टू I/y1 प्लस I/y2 प्लस I/y3। अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एडिशन। सो I/y1 जो है वो है 3.41 × 10⁶। सेकेंड पोर्शन है हमारा 16.67 × 10�3। और जो थर्ड पोर्शन है वो है 11.52 × 10⁶। अभी तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इसका आंसर आएगा एडिशन करने के बाद 14.94 × 10⁶ mm⁴। सो इधर हमारा ये पूरा सम सॉल्व हो गया। एक बार अच्छे से देखो, अगर कौन से स्टेप अगर आपको पसंद नहीं आए तो वीडियो पॉज करके फिर से पीछे जाके देखो। और ये वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे बताओ कमेंट में। लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि T सेक्शन के लिए अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है।